Dear students, in this video I will tell you the second method of the simultaneous equations. This method is known as the elimination method. Elimination जैसा कि टर्म से मालूम है कि एलिमिनेट कर देना मतलब गायब कर देना। तो किस चीज को गायब कर देना? x को y को बोथ you will eliminate are only one variable. Only one variable from these two equations. जैसे substitution method in the previous video I have told about the substitution method. In that we substitute the value of any variable in the second equation. तो वो अपने आप गायब हो जाता था. But here we will not substitute the value of x or y in the second equation. First we have to write both the equation in the form of the ax plus by is equal to c. मतलब वेरिएबल एक तरफ हो, कांस्टेंट एक तरफ. The first equation is perfect. Why? Because variable in the left hand side is equal to 3. That is a perfect. But the second equation you can see that it is in fraction. So first of all in the previous video also the fraction हो तो डरना नहीं है, सीधे LCM ले लेना है. तो you can take LCM or first the constant term you can take that side, तो it will be easy. तो from equation 3 या 2 हम लिख रहे हैं इसको from equation 2, okay, plus 4y is equal to minus 1 by 2. Constant term you can take that side. Then take the LCM. अब LCM लेंगे तो 2x plus क्या आएगा LCM, that is 3 and 3 4s are 12y is equal to minus 1 by 2. अब LCM after taking the LCM you can do the cross multiplication. So 2 multiply these two terms and 3 into minus 1, that is minus 3. So this will be 4x plus 24y is equal to minus 3. This is the equation number 3. अब इक्वेशन 2 से ही ये आया है तो आपको उसमें और भी कुछ नहीं करना है, सिर्फ ये इक्वेशन 1 और इक्वेशन 3 को लेना है. बिकॉज इक्वेशन 2 इज नाउ एलिमिनेटेड, पूरी तरह से गायब हो गई है, दोनों वेरिएबल गायब हो गए और उसकी जगह पे थर्ड इक्वेशन आ गई है. बट हाउ टू सॉल्व बाय यूजिंग द एलिमिनेशन मेथड? सबसे पहले हम इन दोनों इक्वेशन को एक साथ लिखें. जैसे आप देख रहे हैं कि ये इक्वेशन नंबर 1 और 3 में विच वेरिएबल आर इक्वल इन डिजिट विद डिजिट साइन आल्सो, मतलब साइन इक्वल हो या ना हो बट डिजिट शुड बी इक्वल. x के साथ 2 है, यहाँ x के साथ 4 है, मीन्स x नॉट इक्वल. y के साथ 3 है एंड y के साथ 24 है, मीन्स दिस टू ये भी इक्वल नहीं है. तो कैन यू मेक इक्वल, कैन यू मेक सेम any variable? Yes, you can. Why? By multiplying the first equation. अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें पूरे, इसको भी इसको भी इसको भी, तो there is no change in the question. क्वेश्चन में चेंज नहीं होगा. अगर हम सिर्फ एक तरफ मल्टीप्लाई करते हैं तो that will be wrong. तो हमें करना है तो सारे तरफ करना है, हर एक टर्म को, एवरी टर्म. If you multiply you will get 2 to the 4x. अब देखिए ये भी 4x है, ये भी हो जाएगा 4x. 2 3 जा 6y, 6y भी हो जाए 6y और 24y. हमने क्या बोला? यू हैव टू मेक ओनली वन वेरिएबल इक्वल, और एक ही वेरिएबल इक्वल होगा भी. अगर 2 वेरिएबल इक्वल होगा तो आंसर ही मुश्किल से आएगा. एंड 2 3 जा 6, इधर भी 6 हो जाएगा, इससे कोई मतलब नहीं कांस्टेंट टर्म से. बट कैन यू मेक इक्वल y? यस, y को भी हम इक्वल कर सकते हैं. जैसे ये 24 है, हम जिसको 3 को किससे मल्टीप्लाई करें? 8 से. सो व्हेन यू मल्टीप्लाई बाय 8 तो 8 2 जा 16, 8 3 जा 24, 8 3 जा, यानी हम you can multiply by 2 और by 8, किसी एक को मल्टीप्लाई. तो अगर हम लीजिए हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, मल्टीप्लाई बाय इक्वेशन, किस इक्वेशन को? बाय 2. हमने 2 से मल्टीप्लाई किया सपोज करें, तो ये 4x इज इक्वल टू 6. ठीक. Then you write this equation below this equation, बिल्कुल बिल्कुल जस्ट बिलो. ये इसलिए लिखा जाता है क्योंकि अभी हमें एलिमिनेट करना है. अच्छा, ये इक्वेशन अब मान लीजिए ये 4 हो गई और ये 3 थी. अब 3 और 4 को सॉल्व करना है. क्यों इक्वल किया गया? Why we take equal the two variables in two equations, one variable in two equations?
ये जो मेथड लिखा है एलिमिनेशन मेथड, एलिमिनेट कर देना। एलिमिनेट कर देने का मतलब है हमें किसी तरह से इसको हटा देना। इफ यू सब्ट्रैक्ट दीज टू, क्या ऐड करने पे ये एलिमिनेट होगा दोनों? नहीं। क्यों? क्योंकि 4 + 4 8 हो जाएगा। बट व्हेन यू सब्ट्रैक्ट, सब्ट्रैक्शन जानते ही हैं कि जब सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ये साइन चेंज हो जाता है, मतलब जो बिलो इक्वेशन होती है वो साइन चेंज हो जाता है। अब +4 है -4 यानी पूरा कट जाएगा। नाउ यू हैव ओनली -30y, मतलब माइनस माइनस ये माइनस ही लगेगा, 24 + 6 30 इज इक्वल टू 9। तो y इज इक्वल टू 9/- 30 और यू कैन से -3/10, ये वैल्यू ऑफ y, दिस इज द वैल्यू ऑफ y। आफ्टर गेटिंग वैल्यू ऑफ y कैन यू गेट द वैल्यू ऑफ x? जैसे सब्स्टिट्यूशन मेथड में होता था इजिली निकाल लेते थे, बट हियर यू हैव टू पुट द वैल्यू ऑफ y इन एनी इक्वेशन, किसी इक्वेशन में रख दे। बट जिससे निकाला, जैसे मान लीजिए कि हमने, मतलब इक्वेशन 1 में भी हम रख सकते हैं, इक्वेशन 2 में भी रख सकते हैं, इक्वेशन 3 में, इन एनी इक्वेशन यू कैन पुट द वैल्यू ऑफ y। सपोज इक्वेशन 1 में रखना है तो नाउ वी पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1 में, तो 2x -3 माइनस ब्रैकेट जरूर लगाएंगे। लगाने से फायदा ये होता है गलत नहीं होते हैं क्वेश्चन, अदरवाइज यू मे डू रॉन्ग कैलकुलेशन स्पेशली। तो 2x माइनस इंटू माइनस प्लस 3 3 9/10 इज इक्वल टू 3। नाउ अब हम यहां पे एलसीएम ले ले या इसको उधर ले जाके एलसीएम ले ले, डजंट मैटर, मीन्स यू कैन टेक द एलसीएम आफ्टर टेकिंग दिस इन द राइट हैंड साइड। 30 - 9 LCM is 10, 30 - 9 21, and then x is equal to divide by 2, तो 2 कहाँ जाएगा? यहाँ जाएगा, 21/20, दिस इज द वैल्यू ऑफ x। तो बाय दिस वे यू कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। अब इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी निकाल सकते हैं तो सेम आंसर आएगा, इसमें कोई, तो आप प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं जिसमें सब्स्टिट्यूशन मेथड लिखा हुआ है। One more question I will tell you using the elimination method. This question is not tough, but taking LCM and some more things are there. This is 4x plus x minus y by 8 is equal to 17, and the next equation 2y plus x। इसमें इसलिए इसको बता रहे हैं कि स्टूडेंट्स जो गलत करते हैं 5y + 2/3 इज इक्वल टू 2, इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। वेयर यू डू द मिस्टेक्स, स्पेशली द बिगनर्स जो होते हैं, वो कहां बने? ये जो माइनस साइन है कभी कभी लोग सिर्फ 5 के साथ ले लेते हैं, दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। दिस माइनस साइन अगर ऐसे होल में लिखा हुआ है और माइनस इसके पहले, इसका मतलब मीनिंग ऑफ दिस माइनस साइन विद 2 आल्सो, मतलब ये माइनस अंदर जाएगा इसके साथ भी, इसके साथ भी। ओके, व्हेन यू सिंप्लीफाई, अब इन बोथ इक्वेशन यू कैन सी these are the fraction, means डिनोमिनेटर में कुछ है, तो टेक द एलसीएम, जस्ट टेक द एलसीएम। तो इक्वेशन 1 में पहले टेकिंग एलसीएम इन इक्वेशन 1, तो व्हाट यू विल गेट? 8 इज द एलसीएम, 32x plus x minus y। अगर कहीं भी में प्लस साइन होता है पहले तो प्रॉब्लम कम आती है या नहीं भी होती है। 17, अब 32 33x minus y, अब 8 यू कैन टेक देयर। अच्छा, दिस इज नॉट द क्लास मल्टीप्लिकेशन और ये सब करना, यू हैव टू फाइंड द इक्वेशन बट इट शुड बी करेक्ट। तो ये एक पार्ट ऑफ द सोल्यूशन नहीं होता है कि हम उसको कैसे करते हैं, हम साइड में भी कर सकते हैं। तो 8 × 17, 7 8 56, 136। अब दिस इज द इक्वेशन नंबर 3। ओके, आप क्योंकि अब इसको ज्यादा, इससे ज्यादा नहीं सिंप्लीफाई किया जा सकता है, तो दिस इज द इक्वेशन नंबर 3। नाउ कम टू इक्वेशन नंबर 2। इन इक्वेशन नंबर 2 अगेन दिस इज द फ्रैक्शन, देयर इज अ फ्रैक्शन, तो टेक द एलसीएम। तो हम इसमें लेते हैं एलसीएम, लेते हैं टेकिंग। नाउ
एलसीएम इन इक्वेशन 2। अब 2 के लिए हम बात करते हैं, तो जब एलसीएम लेंगे तो क्या एलसीएम आएगा, 3 आएगा इन दिस केस, एंड 3 एलसीएम मींस यहां भी 3 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यहां भी, बिकॉज इन द डिनोमिनेटर इट इज 1, तो 6y प्लस 3x माइनस, हमने बताया ये माइनस बोथ के साथ है, ब्रैकेट नहीं लगाया है आपके क्वेश्चन में, आपके क्वेश्चन में ऐसे ही लिखा हुआ है, बट you have to multiply this minus sign in both the term, तो माइनस 5y माइनस 2, क्योंकि 3 तो दोनों के साथ है, इज इक्वल टू 2। अब इसको सिंप्लीफाई करें, अगर कहीं भूल से यहां प्लस लिख दिया तो क्वेश्चन का आंसर नहीं आएगा। 6y एट 3x पहले लिखे, बिकॉज ये इक्वेशन में x पहले लिखा है, तो यू हैव टू राइट द x फर्स्ट देन y, तो 3x 6y माइनस 5y प्लस y minus 2, and this 3 you can write here, so it is equal to 6. One more line you write is equal to 8 minus 2 that side. This is the equation number 4. अब 3 और 4 को सॉल्व करना है। अब आप देख सकते हैं इजिली कि y ऑलरेडी इट इज सेम, द कोफिशिएंट ऑफ y 1 है, तो हम डायरेक्टली इसको यहां लिख देंगे माइनस है इसी के नीचे, और सबसे अच्छी बात है कि दोनों का साइन भी अपोजिट है, मींस नो नीड टू सब्ट्रैक्ट, अब सब्ट्रैक्ट नहीं करना है, डायरेक्टली ऐसे ऐड करना है और काट देना है। तो 33 प्लस 3 दैट इज 36x एंड दिस इज 144, तो व्हाट यू विल गेट द वैल्यूज ऑफ x, x इज इक्वल टू 144 बाई 36 मीन्स आप देख सकते हैं दिस इज द 4, तो वैल्यू ऑफ x इज 4। नाउ वेयर यू विल पुट टू गेट द वैल्यू ऑफ y, अब जो आपको इक्वेशन इजी लगे, हम ये नहीं कहते कि 1 और 2 में ही रखना है, वो जो आपने जो बनाया है आफ्टर टेकिंग एलसीएम उसमें भी रख सकते हैं। नाउ वी पुट द वैल्यू ऑफ y, वो सॉरी x इन किस इक्वेशन में रखना चाहते हैं, हम तो भाई 4th इक्वेशन में रखना चाहते हैं, क्योंकि 4th इक्वेशन सबसे इजी है, बड़े छोटे नंबर भी हैं, और 3rd इक्वेशन भी है, बट यू कैन पुट द यूज द 4th इक्वेशन, इक्वेशन नंबर 4। तो अब इसमें रखेंगे तो क्या आएगा देख लीजिए, ये 3x था, तो x की वैल्यू 4 इंटू 4 प्लस y इज इक्वल टू 8, इक्वेशन नंबर 4 को देखिएगा उसी में रखना है, इन प्लेस ऑफ x 12 plus y is equal to 8, so y is equal to 8 minus 12, so this is equal to minus 4. This is the value of y. अच्छा, how to check the values of x and y, वो कि करेक्ट है कि नहीं, आप फिर से x और y की वैल्यू, चाहे वो कोई भी मेथड हो, सब्स्टिट्यूशन मेथड हो या एलिमिनेशन मेथड हो, या एक और मेथड हम 3rd वीडियो में बताएंगे, किसी भी मेथड में आप x और y की वैल्यू निकालने के बाद आफ्टर फाइंडिंग द वैल्यूज ऑफ, यू पुट अगेन इन द इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, एंड इफ द इक्वेशंस आर सेटिस्फाइड, सेटिस्फाइड का मतलब क्या है कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड यदि इक्वल हो गए x और y की वैल्यू रखने पे, यानी कि जैसे मान लीजिए लेफ्ट हैंड साइड पे आपने रखा 8 आ रहा, तो उधर भी 8 पहले से होना चाहिए, या जो भी नंबर हो वही आना चाहिए, तो इट मीन्स द वैल्यूज आर करेक्ट, अदरवाइज इनकरेक्ट। Thank you.